कैसे हैं आप। माई होप सो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड ठीक होंगे। मैं अभी गई थी, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती यार। अभी मैं कहाँ गई थी? अभी तो मैंने चेंज भी नहीं करा है, टी शर्ट और यही पहन के बैठी हूँ। टी शर्ट उतारूँगी, वापस से पुराने कपड़े पहनूँगी नाइट के। तो भैया इतने करोड़पति तो हैं नहीं कि अच्छी अच्छी ड्रेसेस हो नाइट की। होगा एक दिन, ये भी होगा। पैसे होंगे तो अलग अलग ड्रेसेस भी पहनेंगे। अभी तो नहीं है तो ठीक है, जैसा है काम चलता है। तो यार मैं ये बता रही थी, मेरे को मंदिर जाना था आज। मैं जाती हूँ मंथ में एक बार या 15 दिन में, मंदिर ज़रूर जाती हूँ माता रानी की। तो मैं गई। अब आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे काली माता का मंदिर है नदी के यहाँ पे। वहाँ से लेके जब मुझे मंदिर जाना था तो बहुत ही दूर तक, समझो 5 किलो या 4 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। ठीक है भैया, जाम लगा हुआ तो हमारा भाई साहब हमें लेके चला। उसको वो नहीं चल रहा था मेरे साथ, वो आधे रास्ते पे छोड़ के आने वाला था वैसे भी। तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो वो छोड़ के मुझे आ गया। अब आप यकीन नहीं करोगे यार, ऑटो वाले इतने महाबदमाश हैं, इतना फ़ायदा लेते ना यार लोगों के। जहाँ जहाँ पे 20 रुपए में जाना हो ना, वापस क्या करेंगे, जाम देखेंगे या कोई इंसान बहुत मुसीबत में फंसा हो तो उसकी मदद नहीं करेंगे। उल्टा क्या करेंगे, जहाँ पे आपके 20 रुपए लगने हो ना, और 40-50 रुपए मांगेंगे। भैया हम कोई करोड़पति थोड़ी ना उनको 40-50 रुपए दे देंगे। है? आया मुझे गुस्सा, पसीने से तर जरूर हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने 2 मिनट का वीडियो भी बनाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ट्रैफिक जाम देख के। तो क्या बोलता है कि मैडम आप चलो तो मुझे 40 रुपये दे देना। 5-10 मतलब वहाँ से समथिंग मान के चलो, आधे घंटे का रास्ता और बचा होगा। आधा घंटा में आधा पौन घंटा तो मैं चल लिया था, पसीने से तर हो गई थी। तो मुझे बोलता है मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने बोला भैया खुद ही चली जाऊंगी मैं, 40 रुपये तो नहीं दूंगी, देना है तो 20 रुपये दे दूंगी, इससे ऊपर नहीं दूंगी, क्योंकि 20 रुपये ही बन रहे थे सही में। तो हुआ क्या, मेरी मम्मी क्या बोलती है कि तू बन सवर के निकली, तो ऐसे निकली वैसे निकली, इसलिए। अब वो ऐसा थोड़ा नहीं। उस दिन आ रही थी, उस दिन की बात है, वो बेचारे वो विकलांग थे, वो अंकल थे। अब उसको पता है, बाद में ऑटो में बिठाया, पहले उससे पैसे लिए हाथ में। तो ऐसे आजकल किसी का ईमान नहीं है। और यार एक बात बताओ, आज आप अगर जैसे तैसे गंदे हाल में निकल जाओ ना, गंदे से हाल में निकल जाओ ना, तो लोग सोचते कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। पता है इनको तो क्या है, ये तो क्या है, इनको समझ में आएगा नहीं। अब यार एक बात बताओ, आप मेरे चैनल पे हो, सब लोग हो, अगर थोड़ा सा रेडी होके या अच्छी शक्ल लेके आपके सामने नहीं आऊंगी तो इतनी देर अभी जो मैं 3-4 मिनट की बकवास करूंगी ना, उसमें से कई लोग सुनेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे वीडियो को सुनते भी हैं लोग, देखते भी हैं। क्यों देखोगे, कुछ अच्छा बता रही हूँ कि आपको अच्छी लग रही हूँ, नहीं, इनको समझ में नहीं आता। जब मैं रेडी होंगी, यार एक बात बताओ, आज अपन की कितनी जिंदगी है और जिंदगी में कितने दुख हैं। कौन से अपन ऐश, कौन से मैं ऐश करती हूँ यार, चलो मेरे घर वाले पैसे नहीं हैं, पर एक बात बताओ, अगर हमने ये ईयरिंग्स पहन लिए, ये लिपस्टिक लगा दी है, बिंदी या मांग में सिंदूर भर लिया, ये नेल पेंट लगा ली, तो ये क्या है? या एक अच्छी सी टी शर्ट पहन ली, इतना भी अधिकार है और इतना भी हक नहीं है क्या? क्यों लोगों को, यानी हम आज लोगों के अकॉर्डिंग जिए, लोग हमें जज कर रहे हैं। आज जैसे मैं हूँ, मेरी दुकान खाली पड़ी है, देखूँ ये लोग भर दें दुकान को, नहीं भरेंगे ना। मैं हूँ, मैं यूट्यूब पीछे काम कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, उसमें भी लोगों को मिर्ची लगती है, तो मैं बोलती हूँ आग लगे दुनिया में समाज। मैंने एक जने का वीडियो देखा था, वो लेडीज ही है, अभी मुँह में नाम नहीं आ रहा उनके, वो यूट्यूबर है और वो यूट्यूब से ही उठ के लोगों ने उनको खड़ी हुई है, पता है आपको? उनके 2 बेटे थे, भरी जवानी में विधवा हो गई, 2 बेटे थे, और बोलते हैं ना भगवान कहीं ना कहीं से किसी का साथ देता है। आया एक बंदा, बोलता है भाड़ में जा समाज, मैं करूँगा तुझसे शादी। उसने शादी करी उसके साथ, उनकी खुद की, उसने जिसने लड़के ने शादी करी, ये नहीं कभी उसके सामने कंडीशन रखी कि बच्चा होगा खुद का, नहीं, जो उसके 2 बच्चे ना, उसको बाप की तरह ही वो पालते हैं।
यार एक वो भी तो है। और वो जब उधर उसको जोश टाल को, मतलब हम जैसे यूट्यूबर है ना, तो जैसे मैं भी कल को कुछ बड़ी यूट्यूबर बन गई तो मुझे भी उस मंच पे खड़ा करेंगे। वो है जोश टैल्क बोलते हैं उसको, यानी जोश उसका नाम है, नाम नहीं आ रहा मुझे। वहाँ पे खड़ा करते हैं लोगों को, वहाँ इंटरव्यू लेते हैं कि हमने जो जो मतलब फेस किया होगा ना, एक एक चीज़ वहाँ बतानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोई बहुत आसानी से यूट्यूबर नहीं बनता, बहुत मुसीबतों से ही बनता है। फेमस होना आसान नहीं है, या पैसा कमाना आसान नहीं है, लोगों को अपनी सच्चाई अच्छाई दिखाना भी आसान नहीं है। तो पता है वो रोते रोते उस लेडीज ने वीडियो बना के क्या बोला? बोला समाज कभी भी जीने नहीं देती, समाज आपको कभी नहीं पालती, आपको खुद का पालन पोषण खुद करना है। आप आज बन सवर के भी निकलोगे तो लोग बोलेंगे कि देख यार, पति को छोड़ के यहाँ पड़ी हुई है, इसको इज्जत है क्या? बच्चों को छोड़ के यहाँ पड़ी हुई है, इसकी इज्जत है? तो मैं बोलूँगी हाँ है, उन लोगों की इज्जत भी होती है। बच्चे अगर जो छोड़ के रहते हैं, मजबूरी में रहते हैं, पति अगर छोड़ के रहते हैं मजबूरी में, और बोलूँगी उन लोगों के समाज के ठेकेदारों को, है आज भी मेरे पति हैं मेरे साथ, मेरे बच्चे भी हैं, हाँ फ़र्क इतना है कि मैं यहाँ हूँ। और जो बुराइयाँ निकालते हैं ना, उनके लिए बोलूँगी एक उंगली अगर उठाओगे ना, 3 उंगलियाँ तुम्हारी साइड है। तो आपको कोई नहीं जीने देगा, तो इसलिए आपको जैसा लग रहा है आप वैसे जियो। मैं तो उन लोगों को एक ही मैसेज दूंगी, उन लड़कियों औरतों को यही बोलूंगी, जैसा अच्छा लग रहा है ना जियो। और जो आपको ताने मारते हैं, जो सुनाते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तो अपने आप से उस दिन एक वादा करना कि तू लाखों के ऊपर भी तू भारी, और तू करके दिखाएगी। जिन लोगों ने तेरी आंखों में आंसू दिलाए ना, उनकी आंखों में आंसू तू देगी। अगर आंसू नहीं दे सकते तो उनको हम तमाचे इतने मारेंगे कामयाबी के कि उनकी आंखों में खुद ही आंसू आएंगी, क्योंकि वो हमारी कामयाबी में खुश नहीं होंगे वो लोग, या वो रिश्तेदार और समाज खुश नहीं होगी, फिर भी बुराई निकालेगी। तो मैं बोलती हूँ आग लग जाए उन लोगों को, भली दुनिया को लग जाए आग, जितनी लग जाए। मेरे साथ मेरी सच्चाई है, और कई ऐसी औरतें या लड़कियां होंगी जो बेचारी स्ट्रगल कर रही होंगी ना, स्ट्रगल करके हारती नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपका जीवन साथी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता, आप जो काम करते हो वो आपको जज करता है कि भैया तुम ये जो काम कर रहे हो उससे तुमने क्या कमा लिया, क्या हासिल कर लिया। तो यार उन पतियों को और उनको बोलना चाहूँगी कि जब आप भी घर से बाहर निकलते हो, कोई बिजनेस खड़ा करते हो ना, या किसी चीज़ के पीछे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप एकदम से नहीं खड़ा कर देते होगे। आपके उस बिजनेस को भी 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल लगते होंगे ना। तो यार हम पत्नियों को क्यों जज किया जाता है? क्यों बोला जाता है कि तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हें इससे क्या पैसा? कभी कोई पति ऐसा क्यों नहीं करता कि हाँ यार मैं तेरे साथ हूँ, तू कर काम? तो कितनी एक पत्नी को कितनी हिम्मत मिलेगी? जब फेरे लेते हैं ना, फेरे लेना बहुत आसान है, 7 वचन की कस्में भी खाना बहुत आसान है, निभाएं तो शादी करो। किसी से नहीं निभा सकते तो शादी मत करो, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और अगर फैमिली बनाई है, बच्चे हैं, तो उस औरत को इतना प्यार और इतनी इज्जत दो कि उनके बच्चे भी करें, क्योंकि एक पति के ऊपर ही पूरी एक लड़की की लाइफ टिकी होती है। एक औरत की अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसको ससुराल वालों के सामने 100 मुसीबतों के सामने करने पड़ते हैं। ननंद हो गई, सास हो गई, सब हो गई, और वो छोटी घर की बहू होती है तो हमेशा बर्दाश्त ही करके चले, क्योंकि उसके नसीब में लिखा है। उसकी खुशियों के लिए भी कोई सोच ले यार। पति का भी अधिकार होना चाहिए, पति का भी हक होना चाहिए कि यार तूने खाना खाया। पत्नी नहीं पूछे, पत्नी से पति भी पूछे। दूसरी चीज़, अगर आप कोई सच्चाई या अच्छाई पे हो ना, तो मैं तो बोल रही हूँ बिल्कुल डट के काम सामना करो उन मुसीबतों का, और हार के थक के बैठना नहीं। लोगों को ज़रूर जवाब देना, और है आप में हिम्मत, आप इतना आगे बढ़े हो ना तो और भी आगे बढ़ोगे। कि कई लोग हैं उनकी ये वीक है, वीक, यहाँ गंदगी भरी पड़ी है, बहुत गंदगी भरी पड़ी है। चलिए, आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कमेंट करके बताना। आप क्या है, बाहर वालों से लड़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते, और कर भी लोगे एक बार, पर घर वालों से नहीं कर सकते। सही बोल रही हूँ मैं। पूरी दुनिया से लड़ लो, और आप हारोगे कहाँ? अपने रिश्तों से, अपने घर वालों से, क्योंकि सबसे पहले वही आपको नीचे गिराएंगे, वो उठाएंगे नहीं कि आज हमारी बेटी या हमारी बहू कुछ कर रही है तो हम उसको करने दें। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या बोल रही है मेरी मम्मी। उनके यहाँ तू रहे ना जाके, हमें तो तू जला रही है।
तूने तो अपने पर निकाल दिए। मैं यूट्यूब पे पीछे काम करती हूँ तो मेरे पर निकल गए। पर तो शायद उसको निकलना बोलते हैं यार, जो कैरेक्टरलेस होता है, जिस 10 लड़कों के साथ अफेयर होते हैं, ये होता है। तो इसलिए यार यूट्यूबर बनो ना, चैनल पे आओ ना, बहुत सोच समझ के आना, बहुत सोच समझ के आना। अपने अंदर एक कलेजा पत्थर का लेके आना कि आपको सब बर्दाश्त करना है, क्योंकि ना आपका पति साथ देगा, ना आपके घर वाले साथ देंगे, आप रहोगे अकेले। और जब पैसे आने लग जाएंगे ना, फिर देखना, फिर ये यही लोग होंगे, हाँ यार हम इसको टोकते थे, हम इसको रोकते थे, ये तो यार सही काम कर रहा था। तो अभी जब हम मरते कटते पिटते तो जब हमारा साथ क्यों नहीं देते हो यार? है? रही एक बात बताओ, मैं तो रहूंगी यार, मेरा कोई दूसरा तो घर नहीं है। अगर ये मुझे सुनाते तू रही पड़ी तो बिल्कुल रहूंगी, माँ बाप क्या ना रहूंगी तो किस क्या रहूंगी। अगर पति की यहाँ दिक्कत है, पति कहीं बाहर है, तो मैं तो यहीं रहूंगी और कहीं तो रहूंगी नहीं। मैं आज किसी लड़के के पास भी नहीं रह सकती कि भैया तू मुझे राह ले, तू शरण दे दे, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं रहूं जाके तो वो मुझे हाथ भी नहीं लगाए हैं। और अगर वो उसने मेरे साथ कुछ कर लिया तो मेरे को फिर कैरेक्टरलेस के धब्बे लगेंगे, तो मैं तो बिल्कुल रहूंगी यार। इसलिए बोलती हूँ कि भैया शादी करे ना तो पति अच्छा होना चाहिए, पति साथ देने वाला होना चाहिए। नहीं तो उस लड़की को, मैं तो एक काम करना चाहिए, एक लड़कियों को एक ही मैसेज दूंगी, यार अपना अलग बना लेना घर। जब अपने इतना पढ़ना लिखना, इतना पढ़ना लिखना कि जब आपका पति भी नहीं आपकी सुने, आपकी ससुराल से कोई अनबन हो ना, एक अलग बना लेना घर, उस घर में रहो जाके, ताकि आप लड़कियां भी बोल सको कि मेरा ये घर है। क्योंकि माँ बाप क्या नहीं रह सकती लड़कियां, अधिकार नहीं होता। जब सीता मैया को नहीं जीने दिया तो हम कौन सी खेत की मूली है, मैं तो ये सोचती हूँ। हम तो हैं ही नहीं ना यार, तो हम क्या है? हम तो कुछ नहीं है। सीता मैया तो बहुत अच्छी थी, क्या हुआ बेचारी, बोलूँगी वो बेचारी थी माता थी, पर वो निकली इस धरती से, समा भी गई इस धरती पे, समाज को अपनी मतलब अच्छाइयाँ देते देते। यार मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, और वाकई वो गलत नहीं थी, तभी तो धरती माता ने उनको अपने आप में ही समा लिया। उन पे भी लांछन लगे थे ना, उनकी भी जीवन क्या है, राम भगवान सीता मैया जैसे लोग संघर्ष करते आए, मनुष्य की योनि में आए, तो हम कौन है? हमें भी तो करना है ना, करना है, हमें भी कांटों पे चलना है। सीता मैया और राम भगवान भी, उनकी शादी हुई, अलग अलग